आखिर तुम कोई ढंग का काम करोगे भी या नहीं? बेगम साहबा ने शेख चली को घूरते हुए पूछा। शेख चली सहन में बैठे बालों पर खजाब लगा रहे थे कि बेगम की गर्जदार आवाज सुनकर उनका हाथ हल गया और मुंह पर काल्क लग गई। अब वो अजीब सी कोई मुखलौक लग रहे थे। चलो, बस ये किसिर और रह गई थी, आखिर अपना मुंह काला कर ही लिया। तुमसे अच्छे तो मेरी बहन के शोहर अकबर भाई हैं जो नौकरी भी करते हैं और शाम को आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। बेगम साहबा उन्हें मुकम्मल बेइज्जत करने पर तौली हुई थी। मेरी किस्मत में कोई और काम नहीं लिखा, शेख चली मुंह साफ करते हुए बोले। बेगम साहबा हाथ हिलाते हुई बोली, काम भी तो देखो, सारे अहमकों वाले किए। क्या तुम इंसानों वाले काम नहीं कर सकते? बेगम, अहमक भी इंसान होते हैं। तुम आखिर चाहती क्या हो मुझसे? मैं ये चाहती हूँ कि तुम कोई दूसरा काम भी करो। महंगाई का आलम देखा है तुमने, सारी तनख्वाह तो तुम्हारे बच्चे खा जाते हैं। सबसे ज्यादा तो तुम खा जाती हो। एक वक्त में 8 रोटियां। शेख चली दिल में कहना चाहते थे लेकिन गलती से जुबान से नकुल गया। उसके बाद बेगम साहबा ने हाथ में पकड़ा हवा चमटा शेख चली पर खींच मारा। उनके चंद बच्चे भी सहन में बैठे अपने बाप की दुर्गत बनते देख रहे थे। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगे। चमटा टन की आवाज के साथ शेख चली की खोपड़ी पर लगा था। 15 दिन के बाद शेख चली के सहन का मंजर कुछ यूं था कि वहां कई चादरें बची हुई थी और उन पर 30 के करीब बच्चे बैठे पड़ रहे थे। घर के बाहर एक कपड़े का बैनर बंधा हुआ था, जिस पर लिखा था, रोशन मुस्तकबिल ट्यूशन सेंटर, 1ली से 8वीं जमात के बच्चों के लिए, बेहतरीन नंबरों से पास होने की गारंटी के साथ। उन 30 बच्चों में से 5 नालायक और कोर मगज बच्चे खुद उन्हीं के थे। शेख चली बच्चों के सामने एक कुर्सी पर बैठे थे। कुछ बच्चे हल्लो फाड़ फाड़ कर सबक याद कर रहे थे। शेख चली ने उन्हें जोर से डांटा, हल्के हल्के पढ़ो, नोरे नहीं लगाओ। एक शैतान सूरत बच्चा खड़ा हुआ और बोला, मास्टर साहब। शेख चली ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला तो कुछ नहीं, मगर उसकी बेचैनी देखकर शेख चली ने जाने का इशारा कर दिया। बच्चा बाथरूम की जानिब भागा। इतने में गिली में शोर सुनाई दिया, फिर खुले हुए दरवाजे से एक औरत अपने बच्चे को घसीटती हुई अंदर आई। औरत ने बच्चे को हाथ में पकड़ा हुआ था। रो रो के बच्चे का मुंह लाल हो गया था। मैं घर जाऊंगा, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। बच्चा हल्लो फाड़ कर चला रहा था। तेरा तो चचा भी पड़ेगा, मुंह बंद कर अपना। औरत ने इसे डांटा। मैं बड़ों को नहीं पढ़ाता, सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास। शेख चली ने जल्दी से इसे बताया। मैं घर जाऊंगा। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन मजाल है जो उसकी आंख में एक भी आंसू हो। औरत ने उसकी कमर पर आयत हाथ मारा। बैठ जा इधर, इतने सारे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं। इसी तरह जाहल का जाहल रहेगा क्या, चल बैठ। बच्चा भी किसी अड़ील टट्टू की तरह हट गया। उसने तख्ते की तरह खुद को अकड़ा लिया था और बैठ ही नहीं रहा था। औरत शेख चली पर चीखी, अरे कैसे उस्ताद हो, पकड़ कर बैठाओ इसे। शेख चली घबरा कर खड़े हुए और बच्चे को मजबूती से पकड़ लिया, चल बैठ। मुझसे ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। बच्चे ने उनके हाथ पर जोर से काट लिया। औरत ने झपट कर बच्चे को पकड़ा और 3-4 थप्पड़ मार दिए। अपने उस्ताद को काटता है। उस्ताद जी, इसे मुर्गा बना दो। शेख चली हाथ मसल रहे थे, उन्होंने डांट कर कहा, चल जल्दी से मुर्गा बन, वरना मारूंगा। बच्चे ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मुझे मुर्गा बनना नहीं आता। औरत बोली, नहीं आता तो मास्टर साहब सिखा देंगे। फिर शेख चली की तरफ मुड़कर कहने लगी, मास्टर साहब, जरा बच्चे को सिखा दो कि मुर्गा कैसे बनते हैं, फिर ये खुद बन जाया करेगा। शेख चली बगैर सोचे समझे सीधे खड़े हुए और बच्चे से कहा, अधर देखो मेरी तरफ। मुर्गा ऐसे बनते हैं। उसके साथ ही शेख चली मुर्गा बन गए। सारे बच्चे मुंह फाड़ कर हंसने लगे। शेख चली को अपनी हमाकत का एहसास हुआ तो जल्दी से सीधे हो गए और बच्चों को डांटते हुए कहने लगे, है हंस क्यों रहे हो, मैं कोई बंदर नचा रहा हूँ। एक बड़ी उम्र का बच्चा खड़ा हुआ, जो शक्ल से ही इमरुयार लग रहा था। वो बोला, मास्टर साहब, मैंने गौर से नहीं देखा कि मुर्गा कैसे बनते हैं। मेहरबानी फरमा कर दोबारा बताएं। शेख चली भाई बधू तो थे, मगर इतने भी नहीं। वो आगे आए और आसे झकाते हुए बोले, अरे मेरा बच्चा देख नहीं सका, चल अब मैं बता दूंगा कि मुर्गा कैसे बनते हैं। और उन्होंने उसे जबरदस्ती मुर्गा बन डाला। अगले रोज एक बच्चा होमवर्क करके नहीं आया और न सबक याद किया था। शेख चली ने उसे बुला लिया और गुस्से से पूछा, सबक याद नहीं किया? वो तो आप याद कराएंगे।
बच्चे ने जवाब दिया, उरामतहान भी तेरी जगह मैं देकर आ जाऊंगा। चल मुर्गा बन जा। मैं मुर्गा नहीं अफसर बनूंगा। शेख चली ने एक थप्पड़ मारा, तेरे तो अच्छे भी मुर्गा बनेंगे। शेख चली ने इसे मुर्गा बनाया, उरायत बच्चे को उसकी कमर पर बैठाया। उसके बाद कोई और काबिल जिक्र बात न हुई, लेकिन जब शेख चली दूसरे रोज आफत से वापस आ रहे थे तो गिली के कोने पर दो आदमियों ने उन्हें रोक लिया। मास्टर, जरा बात तो सुनते जाओ, एक आदमी ने आवाज लगाई। शेख चली रख कर उन्हें देखने लगे, क्या बात है, जल्दी बताओ, मुझे जाना है। जाना तो सबको है एक न एक दिन। दूसरा आदमी अकड़े हुए अंदाज में उनके सामने खड़ा होकर बोला, लगता है तुम्हें जाने की ज्यादा जल्दी है। शेख चली दानत निकाल कर बोले, जी जी, हाँ जी। उस आदमी ने अपने साथी की तरफ इशारा किया, उन्हें जानते हो, ये कौन है? शेख चली ने दूसरे आदमी को गौर से देखा और फिर ताली बजा कर बोले, पहचान लिया। ये वही है ना, जो रमजान में डबा बजा कर सहरी में लोगों को जगाता है। अरे ये उस इलाके के थानेदार हैं। आदमी ने बताया, ओह अच्छा, मगर ये मुंह बनाकर क्यों खड़े हैं? पेट में गड़गड़ हो रही है क्या? थानेदार ने पहली बार जुबान खोली, मास्टर, तुमने मेरे अकलौते बेटे को क्यों मारा और इसे मुर्गा क्यों बनाया? मैं कोई जादूगर हूँ, जो बच्चे को मुर्गा बनाऊंगा। इतने में एक जानिब से वही बच्चा आ गया, जिसे शेख चली ने मुर्गा बनाया था। शेख चली इसे देखकर चौंक गए और थोक नगल कर बोले, हाय, तो ये आपका बच्चा है? थानेदार का साथी गराया, तो तुम्हें किसी गधे का बच्चा नजर आ रहा है? शेख चली जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये तो बहुत लायक और ज़हीन बच्चा है, पढ़ने में एकदम तेज। अदर आओ बेटा। शेख चली ने बच्चे के सर पर इतनी तेज तेज हाथ फेरा कि उसके बाल बगड़ गए और वह जिंगली लगने लगा था। आइंदा मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, वरना, थानेदार ने धमकाने वाले अंदाज में कहा। बेफिक्र रहो जमदार, मेरा मतलब है थानेदार साहब, अब मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। जब लगाओ, जूता लगाऊंगा। शेख चली की जुबान फिर फिसल गई। किया। थानेदार के नथने फूल गए। मेरा मेरा मतलब है, बिल्कुल नहीं मारूंगा। ये तो माशा काबिल बचा है। पढ़ता कहाँ है, उल्टा मुझे पढ़ाता है। ही। शेख चली खसियानी हंसी के साथ बोले, मास्टर, उसके इम्तहान होने वाले हैं, क्लास में अव्वल नंबर इसी का आना चाहिए, वरना सोच लेना फिर। थानेदार ने उन्हें खले लफ्जों में धमकाया। हाँ मैंने सोच लिया है, अगर ये अव्वल नंबर नहीं आया तो फिर थाने में मेरी पेशी होगी, है ना भाई? शेख चली की अक्ल काम नहीं कर रही थी। समझदार को इशारा काफी है। थानेदार का साथी भूंडे अंदाज में हंसा। अच्छा अब मैं चलूं, मुझे एक गैर जरूरी काम याद आ गया है। खुदा हाफज। ये कहकर शेख चली तेजी से घर की जानिब चल पड़े। थानेदार ओराज का साथ उन्हें देखते के देखते रह गए। रोज शाम को शेख चली जब घर आते तो बच्चों का हजूम उनका इंतजार कर रहा होता था, जिनमें उनके अपने बच्चे भी शामिल होते थे। हमेशा ऐसा होता था कि शेख चली घर में दाखिल होते और उनके बच्चे अबू आ गए कहते हुए उनसे चमट जाते थे। ये आदत अब भी उनके बच्चों में थी। आज भी वो घर में दाखिल हुए तो तकरीबन तमाम ही बच्चे उनके अतराफ अबू आ गए कहते हुए लपके। उनमें चंद बच्चे तो उनके अपने थे, बाकी वो बच्चे थे जो ट्यूशन पढ़ने आते थे। इतने सारे बच्चों को अपनी तरफ आता देखकर शेख चली के हाथ पैर फूल गए। वो घबरा कर अपने कमरे की तरफ लपके, लेकिन रास्ते में रखी बाल्टी न देख सके। बड़ी जोर से उनका पैर बाल्टी पर पड़ा। बाल्टी में पानी भरा हुआ था, वो सारा जमीन पर गिर गया और शेख चली मुंह के बिल फर्श पर गिर पड़े। एक चीख उनके मुंह से निकली। बच्चे पहले तो अबू आ गए चला रहे और अब सूरत हाल के मुताबिक वो अबू गिर गए चला रहे थे। थोड़ी देर बाद शेख चली चारपाई पर पड़े करा रहे थे। बच्चे थोड़ी दूर खड़े थे और शेख चली की बेगम साहबा उन्हें अपने खास अंदाज में बातें सुना रही थीं। किया चुड़ैल पीछे आ रही थी जो इंदू की तरह भागने लगे। अभी भर के रखा था पानी, सारा गिरा दिया। अब फर्जा कर बाल्टी भरो। सारे काम ही औंधे होते हैं तुम्हारे। आराम करने का बहाना मिलना चाहिए। फौरन पड़ गए चारपाई पर। शेख चली उन्हें क्या जवाब देते। बेगम साहबा के मुंह की तरह उनका पैर सूज गया था। बेगम साहबा ने जी भर कर उन्हें बातें सुनाए और बावर्ची खाने में घुस गईं। 2 दिन तक वो दफ्तर भी नहीं गए और बच्चों को चारपाई पर पड़े पड़े पढ़ाते क्या रहे। बच्चे खुद ही उल्टा सीधा पढ़कर और स्कूल का होमवर्क करके चले जाते थे।
उसके बाद बेगम साहबा ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चों से घर के कामकाज कराती रहती थीं। उन्हें मुफ्त के नौकर मिल गए थे, जिनके माँ बाप फीस भी देते थे। कुछ दिन बाद शेख चली का पैर ठीक हो गया। एक शाम वो बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थे कि एक आदमी वहां आया। उसका बच्चा वहां ट्यूशन पढ़ता था। उस आदमी ने आते ही कहा, मास्टर साहब, मुझे शिकायत है। शेख चली ने खुश अखलाकी से जवाब दिया, दही में जरा मिला कर खाएं, शिकायत दौरावत जाएगी। आदमी खिफा होकर कहने लगा, भाई मैं एक शिकायत करने आया हूँ। बिजली का बिल ज्यादा आ गया है क्या? शेख चली ने उस बार भी उसकी बात मुकम्मल न होने दी। ओह भाई, सुन तो ले, मुझे अपने बच्चे की बात करनी है। वो झंझलाटा, बच्चों जैसी बात करनी है तो बच्चों से करें, मुझसे क्यों कर रहे हैं? शेख चली ने सर हिलाया। या, मैं कहाँ जाऊं? उस आदमी ने आसमान की तरफ देखा। घर जाएं, खाना खा कर आराम से टीवी देखें। शेख चली ने मुफ्त मशवरा दिया। मास्टर साहब, मेरा वक्त जाया हो रहा है। आदमी की बेबसी देखने वाली थी। वक्त जाया करने वाले बाद में पछताते हैं। शेख चली ने नसीहत की। मुझे अपने बेटे पप्पू की बात करनी है। वो आदमी जोर से चलाया कि सब बच्चे सहम गए। तो करो, उसमें चलाने वाली कौन सी बात है? मैं पहाड़ की चोटी पर तौने बैठाना। शेख चली ने मुंह सा बनाया। उस आदमी ने रख कर खा जाने वाली नजरों से शेख चली को घूरा और फिर बोला, पप्पू के स्कूल से शिकायत आई है कि आपके बच्चे में फेल होने की तमाम निशानियां जाहिर हो गई हैं। शेख चली ने जल्दी से उठकर उससे हाथ मिलाया और खुशी से कहा, मुबारक हो, मैं पढ़ाता ही उस अंदाज से हूँ कि कुछ न कुछ तब्दीलियां तो आनी ही थी। मैं ये कहने आया था कि अब पप्पू यहाँ पढ़ने नहीं आएगा। वह आदमी दानत पैस कर बोला, यहाँ नहीं तो मैं छत पर पढ़ा दिया करूंगा। शायद पप्पू को सहन अच्छा नहीं लगा। शेख चली ने अपने ख्याल में बड़ी अक्लमंदी की बात की। आदमी जोर से बोला, मैं जा रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, बस मुड़कर चलना शुरू कर दो। सब समझ जाएंगे कि तुम जा रहे हो। शेख चली इसे तंग करने पर तले हुए थे। उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक औरत आ गई। उसका बच्चा भी शेख चली के पास पढ़ता था। औरत आते ही नाराज लहजे में कहने लगी, मास्टर साहब, आखिर ये सब किया है? ये सब दुनिया फानी है, और एक रोज सबको मर ही जाना है। शेख चली ने झूम कर जवाब दिया, मैं अपने बेटे काशिफ का पूछ रही हूँ। पहले वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। स्कूल वाले भी तारीफें किया करते थे। सबसे ज्यादा नंबर मिलते थे इसे, लेकिन अब वो बदतमीज और कोर मगज हो गया है। पढ़ने से भागता है और स्कूल से भी शिकायतें आने लगी हैं। कल उसकी टीचर कह रही थी कि काशिफ को किस जाहल के पास पढ़ने भेजती हो। शेख चली ने झट जवाब दिया, तो आप कह देते कि बच्चा आपके पास ही तो पढ़ने आता है। काशिफ के अबा को तो जानते हैं ना आप, बॉडी बिल्डर हैं। उन्होंने कहलवाया है कि अगर उस बार काशिफ फेल हुआ तो मैं मास्टर साहब की हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे, उनसे जाकर कह दो कि बेफिक्र हो जाएं। काशिफ उस बार स्कूल में टॉप करेगा। अगर काशिफ के अबा को हड्डियां तोड़ने का शौक है तो किसी कसाई की दुकान पर नौकरी कर लें। औरत उन्हें घूरती हुई चली गई। उस बाद भी कई लोग अपने बच्चों की शिकायतें लेकर आए, लेकिन शेख चली ने सबको मुतमईन करके वापस भेज दिया और सबसे यही कहा कि उस बार उनका बच्चा पूरे स्कूल में अव्वल आएगा। कुछ दिनों बाद बच्चों के इम्तिहान शुरू हो गए। उनके सबक बहुत मुश्किल मुश्किल थे, जो शेख चली के सर से गुजर जाते थे। उसके बावजूद जो कुछ भी उनकी समझ में आ रहा था वो पढ़ाए जा रहे थे। बच्चे भी खुश थे कि मास्टर साहब बिल्कुल जाहिल हैं। फिर किसी न किसी तरह इम्तिहानात खत्म हो गए। अब सिर्फ नतीज का इंतजार था। शेख चली ने बच्चों के वालिदीन से कहना शुरू कर दिया था कि उस बार उनका बच्चा अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगा और साथ ही वो मिठाई, 2 जोड़े कपड़े और दुगनी फीस भी लेंगे। आज सुबह ही सुबह शेख चली की आंख खल गई। छठी का दिन भी था और मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था। घर वाले सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज हलवा पूरी का नाश्ता किया जाए। वो बाहर गए और हलवा पूरी ले आए। उन्होंने अकेले तमाम पूरियां और हलवा खा लिया, ये सोच कर कि अगर बचे और बेगम साहबा उठ गई तो उन्हें आधी पूरी भी नहीं मिलेगी। 8 बजे बेगम साहबा उठी। उन्होंने शेख चली को जागते देखा तो बोली, ये आज छठी वाले दिन सुबह सुबह कैसे उठ गए? बैठकर चिल्ला तो नहीं काट रहे हो? अच्छा सुनो, आज मौसम बहुत अच्छा है, कहीं घूमने चलते हैं। बेगम साहबा ने फरमाइश कर डाली। दिल्ली के कोने पर बच्चों के झोला वाला खड़ा होता है। झूले में बैठ जाओ और खूब घूम लो। शेख चली ने जवाब दिया।
बहुत बहादुर बन रहे हो आज, दिमाग तो ठीक है ना? बेगम साहबा ने उन्हें गौर से देखा। शेख चली के जवाब देने से पहले गिली के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। शेख चली उठकर दरवाजे की जानिब बढ़े। कौन है भाई? आराम से बजाओ, दरवाजा पैसे देकर लगवाया है। जुनाई उन्होंने दरवाजा खोला, एक हाथ आया और शेख चली को ग्रीबान से पकड़कर बाहर ले गया। फौरी तौर पर शेख चली कुछ समझ ही नहीं सके, फिर होश आया तो गिली में बहुत से आदमियों के अलावा कई औरतें खड़ी देखें। ये उन बच्चों के वालिदैन थे जो शेख चली से ट्यूशन पढ़ने आते थे। उन सब के हाथ में रिपोर्ट कार्ड थे। शेख चली घबराए हुए लहजे में बोले, अस्सलाम अलैकुम प्यारे वालिदैन। लगता है सब पिकनिक पर जा रहे हैं। मौसम अच्छा है ना आज? क्यों भाई? ठीक कहा ना मैंने? उन्होंने पहलवान नमा आदमी से पूछा, जिसने उन्हें खींचा था। पिकनिक तो हम बनाएंगे तुम्हारी मास्टर। पहलवान गराया, ये देखो मेरे बच्चे काशिफ की रिपोर्ट। फील आया है, पूरे स्कूल में सबसे कम नंबर लिए हैं उसने। उसके साथ ही लोगों की आवाज भी आने लगे। मेरा बेटा भी बुरी तरह फील हुआ है। मेरे बच्चे ने 800 नंबरों में से सिर्फ 8 नंबर लिए हैं। गजब खुदा का। पहले मेरा बेटा अच्छे नंबरों से हमेशा पास होता आया है, उस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग से पढ़ाई का खाना ही खत्म हो गया है। तुमने पास होने की गारंटी दी थी या फेल होने की? मैं। मेरी बात तो सुनो। जब शेख चली को शदीद खतरा महसूस हो रहा था। अब रह किया गया है सुनने को? तुम्हारी बात सुनकर क्या बच्चे पास हो जाएंगे? पहलवान ने उनकी गुदी दुबोचते हुए पूछा। आराम से पकड़ो, एक ही गर्दन है मेरी। आइए हाय, बच्चे फील आए हैं तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, स्कूल वालों का है। इतनी मुश्किल किताबें पढ़ाने की क्या जरूरत है, वो तो मेरी समझ में भी नहीं आते। मारो, उन्होंने हमें धोखा दिया है, मारो। सब लोग चलाने लगे और अचानक ही शेख चली पहलवान की गिरफ्त से नकुल भागे। पीछे पकड़ो, पकड़ो का शोर मच गया। सब लोग उनके ताक में भागे। शेख चली जानते थे कि अगर वो रख गए तो फिर अस्पताल में ही आंख खलेगी। जैसे वो गिली के कोने पर आए, एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। शेख चली तेजी से उसमें बैठ गए और बोले, गाड़ी चला दो जल्दी से। उन्होंने ड्राइवर को देखा ही नहीं था, वो आने वाले लोगों को देख रहे थे। ड्राइवर ने झट गाड़ी आगे बढ़ा दी। शेख चली ने सुकून का सांस लिया, लेकिन जब ड्राइवर को देखा तो उछल पड़े। वो थानेदार था, जिसका बच्चा उनके पास पड़ता था। भाग के कहाँ जाओगे मास्टर? अच्छा हवा शिकार खुद ही आ गया। थानेदार ने दांत निकाले। ई शेख चली के मुंह से डरी डरी आवाज निकली, थानेदार जी, आपका बच्चा तो पास हो गया है ना? वो बड़ी मुश्किल से बोल पाए। जबरदस्त नंबरों से फील आया है। थानेदार ने बताया, इसीलिए तो तुम्हें थाने ले जा रहा हूँ। वो किस लिए? शेख चली हिकलाए। खातर तवाज के लिए मास्टर। थानेदार ने कहा, मार खाने की तैयारी कर लो।